सबको जय मसीह। फिर से एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हम लोग ये देख रहे थे एक निर्बल व्यक्ति और एक परिपक्व व्यक्ति, दोनों को मैंने परिपक्व व्यक्ति अगर कुछ गलती करता है जो वचन के अनुसार नहीं है तो वो निर्बल व्यक्ति उसको देख करके वो ठोकर खा जाएगा। इसी बात पर हम लोग बता रहे थे। अभी एक और एग्जाम्पल देने चाहते हैं। तेरे ज्ञान के कारण वो निर्बल भाई जिसके लिए भी मसीह मरा नाश हो जाएगा। ऐसे भाइयों का अज्ञानता के कारण अपराध करने से और उनके निर्बल विवेक को चोट देने से तुम मसीह की अपराधी ठहरेगे। यीशु मसीह से अपराध करने वाले स्वर्ग राज्य का वारिस होगा? आप बताइए। इसलिए उद्धार पाया हुआ लोग, बपतिस्मा लिया हुआ लोग, संगति रखने वाले लोग, पवित्र जीवन बिताने वाले लोग जहाँ नहीं जाना चाहिए वहाँ नहीं जाना है और जहाँ नहीं बैठना चाहिए वहाँ पर नहीं बैठना है। अलगाव के आचरण करने वाले लोग जिस संगति को उन्होंने छोड़ा है वापस उस जगह पर नहीं जाना है। वो चाहे विश्वासी हो या पास्टर हो या प्रेरित हो या रेवरेंड कोई भी हो, वो नहीं जाना है। इसलिए भजन संहिता 1 में लिखने वाले ऐसे लिखा है, क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्ठा करने वाले की मंडली में बैठता है। तो आप पूछ सकता है फिर कहाँ रहेंगे? इस दुनिया में ऐसे लोगों से भरे पड़े हैं। इस दुनिया में दुष्ट भी है, पापियां और ठट्टे करने वाले भी है और ऐसे लोग रहेंगे भी। लेकिन आपको और हमको परमेश्वर ने चुनकर अलग किया है, इसलिए हमें ऐसे लोगों से अलग रहना है। उसको कहते हैं अलगाव। एक और वचन यहाँ पर पढ़ना चाहते हैं, लूका रचित सुसमाचार उसका 17वां आयत का 2 वचन। जो इन छोटों में से किसी एक को ठोकर खिलाता है उसके लिए ये भला होता कि चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाता और वह समुद्र में डाल दिया जाता। हालेलुया! कितना भयानक बात लिखा है। आप पूछेंगे एक विश्वासी भाई मुझे ठोकर लगा रहा है तो मैं क्या करूं? यीशु मसीह ने हमें क्या सिखाया है? 70 बार क्षमा करना है। वही यीशु मसीह ये भी कहता है कि ठोकर खिलाने वालों को हाय डर। इसको क्या करने के लिए लिखा है? वचन में है उसका गर्दन में चक्की का पाट जो भारी पत्थर है बांध कर समुद्र की गहराई में डाल दो। क्यों गर्दन में चक्की का पाट बांधना है? वो इसलिए है कि वो तैर करके भी किनारे नहीं पहुंचना चाहिए और फिर कभी वो वापस न आए। क्या यीशु मसीह मर्डर करने के लिए सिखा रहा है? नहीं। विश्वासी भाई को गलत सलाह देकर, गलत उपदेश देकर, गलत शिक्षा देकर ठोकर लगाने वाले आज भी कलीसियाओं में पाए जाते हैं। ऐसे लोगों को कलीसिया से बाहर करना है, तभी वह यीशु मसीह का दुल्हन बन सकता है। हालेलुया! अभी एक वचन पढ़ेंगे, रोमियो का किताब का 6 अध्याय उसका 1 और 2 वचन। सो हम क्या कहें? क्या हम पाप करते रहें कि अनुग्रह बहुत हो? कदापि नहीं। हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें क्यों कर जीवन बिताए? कलीसियाओं में जेवरात, सोना चांदी पहनने से या फिर कपड़ा पहनने के खिलाफ में नहीं हूँ, लेकिन आपका पहनने के द्वारा दूसरा भाई बहन को ठोकर नहीं लगना चाहिए, क्योंकि अपने विश्वास को बरकरार रखने के लिए बहुत पीड़नाओं का सामना करने वाले हमारे बीच में है। जैसे हम भी मैंने
मसीह को स्वीकार करने से बहुत पीड़नाएं यातनाएं सहा हुआ व्यक्ति है। वैसे हमारा कलीसिया में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं। मान लीजिए एक पति पत्नी है, पति मसीह में है, वो चर्च जाने के लिए उनका पति मना करते हैं, फिर भी वो चर्च आती है। वो बहुत यातनाएं सह करके, बहुत दिक्कतों का सामना करके वो चर्च आती है। ऐसे लोगों को ठोकर खिलाने वाला काम कलीसिया के और विश्वासी, जो पक्के विश्वासी है, जो बुजुर्ग लोग हैं, जो पास्टर है, कभी भी उसको ठोकर लगाने वाला काम नहीं करना है। क्योंकि अपने विश्वास को बरकरार रखने के लिए बहुत सारे पीड़नाएं यातनाएं सह करके वो कलीसिया में आते हैं। बहुत मार खाने वाला हमारे बीच में है, निंदा सहने वाला हमारे बीच में है, यानी विश्वास के लिए बहुत कीमत चुकाने वाला हमारे बीच में है। उन लोगों को ठोकर लगाने वालों को हमारे बीच में से निकालना है। एक उदाहरण बताते हैं। आपको समझाने के लिए उदाहरण कहने से पहले में ये साफ करना चाहते हैं कि ये किसी को नीचे दिखाने के लिए नहीं है, बल्कि ये हमारे मसीही समाज का एक कड़वा सच्चाई है। आपका कलीसिया का एक विश्वासी आराधना में आते हैं, उनके पास एक मोबाइल है, उसमें 4-5 रबर बैंड लगा करके रखा है ताकि वो खुल न जाए, वो टूटा हुआ मोबाइल है। दूसरा विश्वासी भी आराधना में आते हैं, उनके पास एप्पल का 1.5 लाख रुपए का मोबाइल है, स्मार्टफोन है, वो लेकर के आते हैं। वो ठीक है, उसको कोई दिक्कत नहीं है, इसके पास पैसा है इसलिए वो उतना बड़ा वो फोन ले लिया है। वो फोन जब कलीसिया में आते हैं, सबको दिखाने के लिए बाइबल को ऊपर में रखते हैं और उसको बार बार उठा करके देखते हैं, पोंछते हैं, रखते हैं। बीच में दोस्त को मैसेज आया, उसको फट से उठा करके देखता है, उसका जवाब टाइप करते हैं, भेजते हैं। वो कीमती वाला है, इसलिए इनका मन आराधना में नहीं बल्कि मोबाइल में है। यहाँ एक वचन याद आता है, यहाँ तुम्हारा धन रहेगा, वहां पर तुम्हारा मन भी रहेगा। क्योंकि वो कीमती वाला मोबाइल लेकर के आया है, वो आराधना में ध्यान क्या देगा, प्रचार में क्या ध्यान देगा, कुछ नहीं। उसको वो उसी का चिंता है, मोबाइल का चिंता है। ये सब देख रहा है बगल में जो बैठने वाला, जो सच्चे दिल से आराधना करने वाले बगल में बैठा हुआ व्यक्ति, जो अपना मोबाइल जो 4-5 रबर बैंड लगा करके रखा है, वो भाई के मन में स्मार्टफोन लेके आया हुआ व्यक्ति का ये सब प्रवृत्ति उसके कारण विचलित हो जाते हैं। वो सच्चा आराधना करने के लिए आया हुआ व्यक्ति है, उसका पास पैसा नहीं है कि बड़ा मोबाइल ले ले, लेकिन वो रबर बैंड सब लगा करके आया है, इसी इच्छा से आया कि परमेश्वर का आराधना करे। लेकिन बगल वाला जो पैसा वाला व्यक्ति है, वो मोबाइल में मैंने मैसेज डालता है, भेजता है, सब कुछ करता है, देख करके इधर उधर करता है। तो ये जो निर्धन व्यक्ति है, उसका मन में क्या होगा, वो आराधना छोड़ करके इसका मोबाइल में देखना शुरू करेगा और उनके मन में ये विचार आएगा कि कब ऐसा एक मोबाइल मैं खरीद पाऊंगा, वो तो ये जन्म में संभव नहीं है। वो सोचकर आराधना में बैठेगा तो वो भी दिल से आराधना नहीं कर पाएंगे। इसी को भी ठोकर खिलाना कहते हैं। आराधना के बाद प्रभु भोज का समय आता है। स्मार्टफोन वाले के पास रोटी लेकर पास्टर पहुंचता है, तुरंत हड़बड़ी में फोन में टाइप करते हैं सी यू लेटर, उसके बाद मैसेज छोड़ दिया। उसके बाद तुरंत छटपटा से बैठ करके क्रूस पर हे कौन लेहुलुहा, ये क्रूस का व्यक्ति को देखा भी है। बात पूरी रीति से समझाने के लिए दूसरा उदाहरण भी देते हैं। एक अमेरिका वाली बहन कलीसिया में आई है, वो 10,000 रुपया का चमकने वाला साड़ी पहनकर बार बार साड़ी का पल्लू को सिर से सरक जाती है। उसे ठीक करने की बहाने साड़ी का पल्लू फैलाकर सबको दिखा रही है। उनके बगल में एक बहन बैठी है, अमीरों के घर में बर्तन मांजने वाली है, फटी पुरानी साड़ी पहनकर। उनका मन में क्या विचार आएगी, मैं ऐसा एक साड़ी कब पहन पाऊंगा। अमेरिका वाली बर्तन मांजने वाली को ठोकर का कारण बन रही है। भले ही वो कुछ नहीं बोल रही है या कुछ नहीं कर रही है, लेकिन ये
दोनों को बराबरी में लाना है तो पास्टर को कितना मशक्कत करना पड़ेगा, आप सोच लीजिए। कलीसिया में मेल मिलाप का सेवकाई करना है। ये इसी तरह का ठोकर दिलाने वाला अगर काम करेंगे विश्वासी लोग तो पास्टर के लिए बहुत बड़ा समस्या बन जाएगा। अपने विश्वास के कारण पति से मार खाने वाली महल लोगों को हम जानते हैं। अपने विश्वास के लिए पति के द्वारा टुकराए हुए बहन लोगों को हम जानते हैं। अपने विश्वास के लिए अपने मंगलसूत्र उतार कर फेंकने वाली बहन को भी हम जानते हैं। ऐसे कीमत चुकाए हुए लोग कलीसिया में आते हैं तो आप उसको ठोकर का कारण नहीं बनना है। हालेलुया। आप अच्छा मोबाइल रखो, आप अच्छा साड़ी पहनो, आलिशान गाड़ी में घूमो, आलिशान बंगला में रहो, परमेश्वर का दिया हुआ आशीष को अनुभव करो, सब अच्छा है, लेकिन उसके द्वारा कलीसिया में कीमत चुका कर आया हुआ किसी विश्वासी को ठोकर नहीं खिलाना है। हालेलुया। ऐसे प्रदर्शन करने वाले कलीसिया में आएगा तो अपने पॉकेट देखने वाला पास्टर अगर नहीं है तो प्यार से समझाइए। हमारा कलीसिया में कीमत चुकाए हुए लोग सच्चाई और आत्मा में आराधना करते हैं। प्रदर्शन करने वालों के लिए बहुत सारे कलीसिया अगल बगल में है, वहां पर जाइए। ये बोलने का हिम्मत पास्टर को रखना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर पास्टर लोग ऐसे नहीं करता, क्योंकि गरीब अगर ऑफरिंग भी डालेगा तो क्या डालेगा, 5 रुपया 10 रुपया। जो अमीर घर से आते हैं वो 500 रुपया डालेगा। तो पास्टर को उस समय वो अपना सेवकाई फूलना पड़ेगा, वो समझा नहीं पाएंगे। खैर, तो बाद की बात है। अभी हम लोग एक वचन को पढ़ेंगे, प्रकाशित वाक्य का 2 अध्याय 2 वचन। मैं तेरे काम और परिश्रम और तेरा धीरज जानता हूँ, और ये भी कि तू बुरे लोगों को तो देख नहीं सकता, और जो अपने आप को प्रेरित करते हैं और है नहीं, उन्हें तूने परख कर झूठा पाया। सीधी सी बात आपको बता रहा हूँ, आजकल बहुत सारे पास्टर्स अपने आप को अपोस्तल प्रेरित स्वयं घोषणा करके सीधे साधे विश्वासियों के बीच में कलीसियाओं में घूम रहे हैं। आप उनको, उनका प्रचार का विषय को, उनका प्रवृत्तियों को, उनका मनसा को जांचना है, परखना है। उसके बाद जो छूटा पाता है उसके ऊपर जय पाना है। कैसे जांचना है? पवित्र वचन के अनुसार जांचना है। हालेलुया। अपोस्तल यानी कि प्रेरित का मतलब है भेजा हुआ। हम जानता है एक रात पूरा प्रार्थना करने के बाद यीशु मसीह ने 12 चेलों को चुना था, अपने साथ रहने के लिए, दुष्टात्माओं को निकालने के लिए, रोगियों के ऊपर हाथ रखने से उसे चंगाई मिलने के लिए, परमेश्वर के वचन को प्रचार करने के लिए उन्हें चुना। अपोस्तल का लक्षण पवित्र वचन में है। चिन्ह और चमत्कार, अपोस्तल कहीं भी जाते हैं वहाँ चिन्ह और चमत्कार होना है। ये दृष्टांत के रूप में वचन में हम पढ़ सकते हैं। हालेलुया। अभी यहीं पर समाप्त करते हैं, अगला एपिसोड में आगे को बढ़ाएंगे। तब तक के लिए सबको जय मसीह, सबको धन्यवाद।